जिस शख्स का झूठ पकड़े जाने पर उसे शर्म की जगह गुस्सा आ जाए तो समझ लेना कि उस शख्स में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। पति और पत्नी की वफादारी में फर्क। एक औरत मजाक में अपने पति से कहती है, अगर मैं मर जाऊं ना तो तुम दूसरी शादी कर लेना। तब उसके पति के मन में एक बार दोबारा शादी का ख्याल तो आता है, लेकिन यही बात उसका पति मजाक में उससे कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम किसी और से शादी करके अपना घर बसा लेना। तब उस औरत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आंखों में आंसू लेकर रोने बैठ जाती है। पत्नी के मन में कभी दोबारा शादी का ख्याल तक नहीं आता। बस इतना ही फर्क है पति और पत्नी की वफादारी में। बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना ही आंसू। औलाद के सामने माँ बाप को 5 काम नहीं करना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी के बुराई और चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, खुद माँ बाप को आपस में या किसी दूसरे के साथ बहस लड़ाई, झगड़ा और मारपीट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दूसरों के सामने बच्चों का मजाक उड़ाना या चिढ़ाना नहीं चाहिए। नंबर 4, अपने बच्चों का तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, बच्चों को ठेस पहुंचाने वाला कोई बात नहीं करना चाहिए। अपनी माँ और बीवी को बेपनाह इज्जत दिया करो, क्योंकि एक माँ होती है जो अपनी जान हथेली पर रखकर तुम्हें जन्म देकर इस दुनिया में लाती है। किसी ने माँ से सवाल किया, अगर आपके कदमों में स्वर्ग आ जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांग लो तो आप भगवान से क्या मांगोगे? तो माँ ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हाथ से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर खुशी छोटी है। दूसरी होती है आपकी बीवी, जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़कर आती है। आपके लिए एक पत्नी होती जो अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। मायके वाले उसके पति के बारे में बुरा कहे तो वह अपने मायके वालों से भी लड़ जाती है। अगर हमने कुछ गलत कहा तो आप कमेंट बॉक्स में जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये 2 काम करती हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह 2 काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। किसी भी औरत को शाम को भूलकर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। जानने से पहले जो भी मां लक्ष्मी के सच्चा भक्त है वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। नंबर 1, औरतों को रात में अपने बाल नहीं धोने चाहिए। दारू पीने वालों में 4 खूबियां होती है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे ये संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। और चौथा, रोज दारू पीने के बाद कसम खा के बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, और सुबह दारू उतरते ही सारी कस्में भूल जाते हैं। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना। जब आपकी बेटी को ससुराल में जरा सी तकलीफ होती है तो आप मछली की तरह तड़प उठते हो, परंतु जब वही तकलीफ आप अपनी पत्नी और बहू को देते हो तब उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, कभी महसूस किया है क्या?